नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शिवा की जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार के जय घोष और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने की साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से ही भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। बता दें कि सुबह 5 बजे से ही कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य वेद पाठियों पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की है। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। इसके बाद श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल ही रवाना हुए। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। आज केदारनाथ में मौसम भी साफ रहा। तीर्थ यात्री धाम पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज भव्य व दिव्य केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम यात्रा का सफल संचालन हुआ। उन्होंने सफल यात्रा संचालन के लिए बीकेटीसी के कार्मिकों, पुलिस प्रशासन, यात्रा व्यवस्था से जुड़े कई विभागों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी का आभार जताया। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बाबा केदार की पंचमुखी डोली आज 3 नवंबर को रामपुर रात्रि प्रवास करेगी। 4 नवंबर को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास कर 5 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्तर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। शीतकाल में बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही की जाएगी। आज कपाट बंद होने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय के अलावा स्वामी समिदानंद महाराज, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा वर्ष की उत्तराखंड 4 धाम यात्रा समापन की ओर है। धामों में मौसम सर्द हो गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष 17 नवंबर को बंद हो रही हैं। वहीं श्री गंगोत्री धाम के कपाट बीते शनिवार 2 नवंबर को बंद हो गए। श्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर को बंद हो जाएंगे, जबकि पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बीते 10 अक्टूबर को बंद हो गए। द्वितीय केदार मदमहेश्वर जी के कपाट 20 नवंबर को बंद हो रही हैं और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद हो रही हैं, जबकि चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद हो गए। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के बंद हुए कपाट श्री केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया है। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है। 6 माह तक नर पूजा है। 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। देहरादून के यमुना कॉलोनी के शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि यह 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाते हैं और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊँगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया गया। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। बता दें कि केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को दिया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है और क्योंकि शैला रानी रावत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनकी बेटी की उपेक्षा ठीक नहीं। वहीं बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इसे सिरे से नकारा है और कहा कि पार्टी ने सोच समझकर ही टिकट का बंटवारा किया है और आशा नौटियाल एक जुझारू महिला है और पार्टी की जीत को अवश्य सुनिश्चित करेंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है और हमारा अपना परिवार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज वो पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती और जानती है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च की। देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती। कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के
हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम है उनके नेतृत्व को सराहा सैनी जी को। हल्द्वानी क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव एक बार फिर जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में एक अलग पहचान बन चुका है। केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों और जनता के विश्वास पर मोहर लगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में पूरी तैयारियों के साथ जुटी हुई है। हर कार्यकर्ता केदारनाथ चुनाव में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह भी केदारनाथ का दौरा कर चुनाव का प्रचार करेंगे और कहा कि भाजपा संगठन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए भाजपा की पूर्व विधायक एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है, जो प्रदेश की हर महिला के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आशा नौटियाल केदारनाथ की हर परिस्थितियों से वाकिफ हैं, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा और दावा किया कि इस उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। केदारनाथ में जब से उपचुनाव दुर्भाग्य से शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में वहाँ पे निराशा थी कि अपना विधायक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये क्षेत्र भले ही माननीय विधायक जी नहीं है, ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। और लगातार उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बाद लगातार उस क्षेत्र के काम किए हैं। खबर देहरादून से है, जहां चौकी झाझरा ने सिटी कंट्रोल को बताया कि सिंगनीवाला में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चालक बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर सहसपुर की तरफ भागा है। सभी चेकपोस्ट आउटपोस्ट को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया। जनपद की सीमाएं सील, शहर में सभी चेकपोस्टों पर नाकाबंदी की गई। शेरपुर निर्माणाधीन हाईवे के पास बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। सहसपुर प्रेमनगर पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग के बाद मौके पर घेराबंदी की गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस तुरंत उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय सहसपुर लाई। घायल बदमाश के कब्जे से 315 बोर देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा राउंड और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश यूसुफ हरिद्वार का रहने वाला है और थाना प्रेमनगर का 10,000 का इनामी बदमाश है, जो कि गौकशी के अपराध में वांछित है, जिसके विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम पंजीकृत है। पुलिस के अनुसार बदमाश के अन्य अपराधों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। बता दें कि बदमाश लंबे समय से गौकशी के अपराधों में लिप्त रहा है। सूचना पर एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। ऊधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा हुआ मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया। हल्द्वानी निवासी नीरज पंत नगर सिडकुल स्थित बजाज मोटर्स में काम करता था। बीते 28 अक्टूबर को नीरज हल्द्वानी से कंपनी जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो कंपनी नहीं पहुंचा। दीपावली के दिन गुरुवार को उसकी लाश किच्छा कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर के पास मिली थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। नीरज की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया और हत्या आरोपी खेड़ा वार्ड नंबर 19 रुद्रपुर निवासी ई रिक्शा चालक चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी चंदन ऑटो चालक ने ही नीरज के सिर पर डंडा मारकर हत्या और लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्यारह बजे किच्छा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है।
मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है और ये 28 तारीख से ये लड़का अपने घर नहीं पहुंचा। कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत टॉन्स नदी में डूबकर लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद डाक पत्थर बैराज से बरामद किया है। रेस्क्यू टीम ने कई घंटे घटनास्थल से लेकर डाक पत्थर बैराज तक मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से लापता हुई लड़की की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें यह घटना कल उस समय घटित हुई जब नाबालिग किशोरी अपने 6 साथियों के साथ सहस्त्रधारा मंदिर दर्शन को जा रही थी, जिसमें 14 वर्षीय नेहा शाही टोंस नदी पार करते समय पैर फिसलने से नदी के पानी में डूबकर लापता हो गई थी, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार प्रयास किए। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने नाबालिग का शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। घटना है लगभग 2 बजे की और ये कालसी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें हम कल से सर्चिंग कर रहे थे और इसकी सर्चिंग हम आज भी सुबह से ही अभी तक कंटिन्यू जा रही थी, जिसकी सफलता हमें अभी मिली है। और इसकी पहचान लड़की की नेहा के नाम से हुई है और अभी हम इनको जिला पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि यहाँ से एक ही गेट है, उससे फिर काफ़ी आगे तक इमरजेंसी में थोड़ी दिक्कत आती है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान धामी सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। आगे कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पहले के विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस प्रत्याशी की जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपुर रोड विधानसभा से विधायक खजान दास ने कहा है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है और कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी और कहा कि पार्टी में बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ नेताओं की सभी तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और सभी नेता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ही है। हम लोगों ने बूथ लेवल से लेकर के मंडल स्तर और शक्ति केंद्रों पे जिस तरह से पहले ही बैठक कर चुके हैं और अब हमारी जो स्टार प्रचारक की सूची जो जारी हुई है उसके निमित्त 10 तारीख से सभी लोग जाएंगे, अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे और अलग अलग मंडलों में अलग अलग सभाएं करेंगे और मुझे लगता है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। जिस तरह से केदारनाथ में जो काम हुआ है, मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से वहां पर घोषणाओं के तहत ही घोषणा ही नहीं की बल्कि जमीन में काम को उतारा है, शासनादेश जो जारी हुए हैं, काम शुरू हुए हैं और माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ का रहा है। केदारनाथ देवभूमि है और केदारनाथ की धरती से जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा और केदारनाथ के लिए जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं और इसके निमित्त केदारनाथ के वासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर शीतकाल को देखते हुए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं। शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खास पूजा अर्चना के साथ धाम के कपाट को बंद किया गया है। शीतकाल के लिए धाम के कपाट बंद हुए हैं। पूजा के बाद खरसाली पहुंची मां यमुना की डोली। ग्रामीणों ने फूलमालाओं और दियों के साथ स्वागत किया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शीतकाल के लिए
यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं। 6 महीने खरसाली गांव में मां यमुना के दर्शन होंगे। खरसाली के यमुना मंदिर में मां विराजमान रहेंगी। पूजा के बाद खरसाली पहुंची हैं मां यमुना की डोली और ग्रामीणों ने फूलमालाओं और दियों के साथ मां का स्वागत किया है। देहरादून दिल्ली के बीच बंद रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने इसका स्थलीय निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच दूरी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए नेशनल हाईवे के क्षेत्र में यह एक बड़ी सौगात भी है। देखिए, देश की राजधानी और हमारे प्रदेश की राजधानी को जोड़ने के लिए जो हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा जो तैयार हो रहा है, इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देशवासियों को मिलेगा और आने वाले समय के अंदर जो दूरी है वो भी कम होगी और समय भी बहुत बचेगा। इसको हम अभी क्योंकि कहीं कहीं हमारा मैं खुद उसको देखने के लिए गया था तो 95% काम भी हो गया है, 90% भी हुआ है। थोड़ा कुछ बचा हुआ काम है, उस काम को हम जनवरी तक पूरा कर लेंगे और उसके बाद इस रोड का लाभ पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलेगा, जिससे कि हमारे 4 धाम के लिए जो समय है उसकी बचत होगी और देहरादून और मसूरी के लिए और हमारी ऋषिकेश के लिए और पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।